हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया, रेप किया, बाजार में बेच दिया। उदाहरण दीजिए, उदाहरण मांग रहे हैं। बहुत सारी चीजें आ चुके हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, पुलिस की एफआईआर उठा के आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। अरे मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। बताइए, ये है क्रिमिनल्स। इन्हें लेके, इन उदाहरणों को लेके अपवाद ये नहीं कह सकते कि अपवाद के रूप में मत समाज में अब ये चिल्ला तो बीच में। अच्छा ठीक है, ठीक है, चिल्लाते हैं, बोलने देते नहीं है। हम आप बोले, हम एक शब्द नहीं बोले बीच में आपके। बोलिए। इन उदाहरणों को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत तो है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसको कह के ये अफवाह उड़ाना क्या मुसलमानों में कोई इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, इस तरह की योजना चल रही है, इस तरह की मिशन चल रहा है। अब एक बार जवाद साहब वर्सेस आचार्य जी सिर्फ अज्ञानता के कारण बोली जाती है और नियम को ज्ञान का ठेका तो आपने ले रखा है, ठेका ले रखा है। एक्सेप्शन शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज रूल एंड रूल शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज एन एक्सेप्शन। देखिए समस्या क्या होती है, उसकी थियोलॉजी के अंदर इंटीग्रेटेड है, हिंदुइज्म में इंटीग्रेटेड है। गांधी जी के बेटे को इन लोगों ने कन्वर्ट किया, बाद में घर वापसी किसने कराया? आर्य समाज ने किया। और गांधी जी इतने दुखी थे कि आर्य समाज के उस रिकन्वर्सन को गांधी जी ने जस्टिफाई किया। हर दिन पढ़ लीजिए। अब देखिए होता क्या है। सुनिए अपनी चाची को भगा के ले गया, अपनी सगी चाची को। हिंदू ही है, मुसलमान तो नहीं है। नहीं तो भाई अरे भाई ऐसी नहीं भाई, अब ऐसी तो हर घटना है, हर ये कोई बात हुई बाटी जी, ऐसी घटनाएं तो हर जगह हो जाती है, ऐसी घटनाएं तो हर जगह हो जाती है। वो कन्वर्जन की बात करते हैं। अब एक मिनट, आचार्य जी वर्सेस जवाद जी, आचार्य जी वर्सेस जवाद जी लीजिए। मैं पहले आचार्य जी को आचार्य जी पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जिस प्रकार से चाहे वो सपा पार्टी के प्रवक्ता हो और चाहे वो विवेक श्रीवास्तव जी हो, ठीक है, जिस प्रकार छांगुर को डिफेंड कर रहे हैं, जिस प्रकार हर परिवर्तन को कर रहे हैं, ना मैंने बोला ना उन्होंने। सुनिए तो शक्ति बोला तब मत किसने डिफेंड करा? जब बीच में बोलूंगा तो किसने करा? अच्छा एक सेकंड हमने नहीं करा। अच्छा जवाब साहब रुकिए भाई, आप लोग भाई आप क्यों मुझे मजबूर करते हैं भाई? एक मिनट रुकिए प्रोफेसर आगे भाई, मुझे चैनल ने एक पोडियम दिया, आप मुझे वहाँ खड़े नहीं होने देना चाह रहे, आप चाह रहे मैं इधर उधर कूदती रहूं। अब एक मिनट भाई, अब रुकिए ना, वो बोल नहीं पा रहे ना तब से। जिहाद के मामले आए हैं 2017 में केरल हाई कोर्ट का फैसला कि लव जिहाद के मामले आए, हादिया मामला आप सभी के सामने, लेकिन उस पर कोई भी सपा प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति नहीं बोलेगा। मैं आपको और बता रहा हूँ, नहीं बोलोगे, मुझे 30,000 लिखा गया था। सुनिए तो, केरला स्टोरी में लिखा गया, फिल्म बना के 30,000 लड़कियों को आईसीस भेजा गया। क्लैरिफिकेशन सम्मानित कर रहे थे। अरे अब एक काम तो कर लो, दलित बेटियों का सौदा कर लिया छांगुर ने, उन दलित के परिवारों को बुलाकर पूछ तो लो कम से कम, लेकिन वो नहीं हो पाएगा आप लोगों को, वो नहीं होगा, हिंदुओं को बांटने का। अच्छा अब एक सेकंड सुनिए, एक मिनट, अच्छा भाई दे रही हूँ आपको। कई बार कहा जाता है कि जब बहुत अच्छे वक्ता आ जाते हैं तो एंकर का रोल खत्म हो जाता है। आप लोगों ने वही किया आज, आप लोगों ने तय कर लिया कि आज आप मुझे नहीं बोलने देंगे। अब जवाब साहब आप 10 सेकंड लीजिए अपने। मैं ये कह रहे थे कोई एक केस बता दे। मैंने कई बार चैनलों बताया, एक बार सुल्ली भाई बुल्ली भाई ऐप चला था बाकायदा, उसमें मुस्लिम लड़कियां, हिजाब पहनी हुई लड़कियों की बोली लगाई गई थी, वो ऐप बनाया गया। उस बंदे को पकड़ने वाले का नाम बता दीजिए क्या था? 2022 का केस था। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। बोलने दीजिए भाई आचार्य जी, बोलने दीजिए। ये केस बता रहा हूँ आपको, तो इससे क्या मैं मानूं क्या? अरे भाई आचार्य जी ऐसा नहीं होता ना, बोलने दीजिए दूसरे व्यक्ति को भी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मेरे बीच में बोल रहे थे सुचारिता जी, मैं आपको भी बोलने दे रही थी, ऐसे मत करिए। चिल्ला रहे नहीं, अगर आपको यही करना है तो फिर मैं सिर्फ डीजीपी सर के साथ 1-to-1 कर देती हूँ। में दिल्ली का आप अपनी बात कर लीजिए। राजकुमार को इस तरह से नहीं। आचार्य जी, यू विल हैव टू लिसन टू द एंकर, यू कैन नॉट डू दिस प्लीज। नहीं, उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी। आपसे मैंने रिएक्शन लिया, जवाब साहब कंप्लीट करिए। शुक्रिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हर समाज के अंदर जो है कट्टरवादी मानसिकता के लोग होते हैं, वो हर एक धर्मों में होते हैं। देश को इस वक्त खतरा जो है वो कट्टरवाद की मानसिकता से है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो। देश को लड़ने की जरूरत है कट्टरता से, और राजनीतिक तौर पे इसका फायदा कोई ना उठा ले।
ये हमको समाज को तय करने की जरूरत है। अगर समाज जागरूक होगा कट्टरता के खिलाफ, कल से जो है नागपुर के कार्यालय के अंदर ताला पड़ने जा रहा है। पर जवाद साहब, आप ये कहते हैं, आप बार बार बीजेपी पर तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी करवा रही है, आजकल पता नहीं समाजवादी पार्टी को लेकिन दूसरी तरफ, अच्छा ठीक है, बोल लिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ सुनिए, नहीं एक मिनट विवेक जी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को देखकर भी कुछ पार्टियां रिएक्ट नहीं करती, ये भी हकीकत है, ये हकीकत है। इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए। आप नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते। ईद पे मुसलमानों के घर से खाना आता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या ईद पर मुसलमानों के घर से आता था खाना, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? ठीक है, हमने संबल से लेकर, ईद से लेकर, नमाज से लेकर, हिंदू मुस्लिम एकता और उसके बीच में खाई की बात सब कर ली हमने, धर्मांतरण की बात नहीं की। अब मैं डीजीपी सर के पास आ रही हूँ। डीजीपी सर वांटेड टू स्पीक। डीजीपी सर, आपने सारा मत सुना और मुझे ऐसा लगता है कि कानून को लेकर, कानून में जो लूप होल्स हैं उन्हें भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है कि नहीं की है? हमने बिल्कुल उसको कोशिश की नहीं की, उसे बहुत कामयाबी भी प्राप्त हुई है। लेकिन मैं केवल तक आपके सारे एक्सट्रीम पैनलिस्ट चिंतनशील और बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, आपके दर्शक प्रबुद्ध हैं। मैं केवल विज्ञान के और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कहता हूं, अगर लड़के सिर्फ एक बिरादरी के अधिक हों, लड़कियां एक बिरादरी के अधिक हों, तो ये चिंता का विषय है। अगर बॉर्डर के एरिया में डेमोग्राफी बदलने के लिए आपके मिडिल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, वो भी सैकड़ों करोड़ में, ये चिंता का विषय है। और छांगुर के बारे में अगर चर्चा होती है, उसकी आलोचना न करके कहते हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं, तो अपने मजहब से उसको बेदखल करके दिखा दीजिए एक बार, कह दीजिए इसको इस्लाम से खारिज करते हैं, वो भी कह दीजिए। और ये भी कह दीजिए छांगुर को हम फांसी दिलवाएंगे ऐसे पापात्मा को, लेकिन तब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तब आपकी बोली नहीं फूटती है। मैं चाहूंगा आज कम से कम आज जितने पैनलिस्ट कह दें, छांगुर ऐसे देशद्रोहियों को, पापियों को सरे बाजार चौराहे पर फांसी मिलनी चाहिए कानून की परिधि में। हाँ बोलिए। देखिए, ये बात तो मैं पहले कह चुका हूँ, आपने कहा है कि उसे फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल। उससे धर्म से खारिज करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं? भाटी जी कह रहे हैं, जो उसके बचाव में पावर ही नहीं है। डीजीपी सर, भाटी जी चाह रहे हैं, बचाव नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं, भाटी जी चाह रहे हैं एक सर्टिफिकेट आपने सिर्फ श्रीवास्तव जी को क्यों दिया है, उन्हें भी दीजिए। सिर्फ वही एक शरीफ है क्या? भाटी जी ने कहा अब फिर साथ में बोल रहे हैं सब। अच्छा रुकिए ना, एक बार वाले लोग कोर्ट में बैठे हुए थे। ठीक है। हाँ, गांधी जी के हत्यारे को बचाने वाले लोग डिफेंसिव भी नहीं होना चाहिए, पैरवी कर रहे थे कि नाथूराम गोडसे ने। एक सेकंड बताइए, मुझे एक बात बताइए। उस दिन मैं कोट कर रही हूँ, रशीदी जी यहाँ पे डिबेट में नहीं है, लेकिन मौलाना रशीदी कह रहे थे कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन्हें खुलकर कंडेम करना चाहिए इस तरह के धर्मांतरण को, क्योंकि इस्लाम में इसकी जगह नहीं है। अब मैं जब ये इसलिए बोल रही हूँ, ये यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ये स्टैंड लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस समाज में कुछ गलत हो रहा हो, उधर से ही आवाज उठने की जरूरत है। प्रोफेसर रागी साहब, सुचरिता, बोलिए। सुचरिता, ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है। जाति व्यवस्था हम कहते हैं ना, हिंदू समाज में क्रिटिक करते हैं क्योंकि जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी को देखिए, इस्लाम चाहे मोहम्मद गजनी के साथ से और मोहम्मद बिन कासिम से हुआ है, जहां भी मार करके कन्वर्ट किया गया है, हमने कहा काफिरों को कन्वर्ट किया है, हमने इतने को काफिरों को कन्वर्ट किया है। अरे भाई, अब फिर आप सबसे पहले तो केरल में आया है। अच्छा जवाद साहब, वो बात रख ले अपनी। नहीं जवाद साहब, जब आप बोलने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, जवाद साहब नहीं, आई डोंट लाइक दिस। जवाद साहब प्लीज उनको बोलने दीजिए। अभी जब मैंने मौका उन्हें दिया, तो आप बताइए बाद में फैक्चुअली गलत है, आप बीच में मत टोका करिए, उन्हें बोलने दीजिए पहले। जितने झूठ बोल रहे हैं नहीं, तो ये तो वो उल्टा पलट कर इनको भी कह सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं, वो मेरे स्टीव पैनलिस्ट हैं, आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं बंकिम चंद्र चटर्जी को बोल रहा हूँ। ठीक है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि एंटायर मिडिवल पीरियड इज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप एंड प्लंडर ऑफ हिंदू टेम्पल, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल। ये बंकिम चंद्र, वो आपका टेक है, वो आपका टेक है। और पूरा इतिहास इस्लाम का, भारत के अंदर लूट, स्त्रियों की हत्या, उनकी अस्मिता लूटना, कन्वर्जन करना, यही धंधा रहा है। वो उसको कभी इस्लाम से खारिज नहीं किया गया। औरंगजेब जैसे हत्यारे को भी इस देश में शोभा यात्रा में निकालने वाले इसमें